पंजाब, 5 नदियों की धरती, एक ऐसा इलाका है जो इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में न केवल उपजाऊपन है, बल्कि एक समृद्ध विरासत भी है जो सदियों से यहाँ के लोगों की पहचान का हिस्सा रही है। सदियों से यह धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का संगम रहा है, जो यहाँ के लोगों के धैर्य और जीवटता का प्रमाण है। यहाँ के त्योहार, संगीत और नृत्य इस सांस्कृतिक विविधता को जीवंत बनाते हैं, जो हर कोने में महसूस की जा सकती है। इस जीवंत क्षेत्र के केंद्र में 2 शहर हैं, अमृतसर और लाहौर। प्रत्येक की कहानी उतनी ही समृद्ध और मनोरम है जितनी दूसरी की। ये शहर न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि आधुनिकता और परंपरा का अद्वितीय मिश्रण भी प्रस्तुत करते हैं। ये शहर जो कभी जीवन और साझा सपनों से गुलजार थे, अब एक सीमा से अलग हो गए हैं। उनकी नियति हमेशा के लिए आपस में जुड़ी हुई है। विभाजन ने भले ही भौगोलिक सीमाएं खींच दी हो, लेकिन दिलों की दूरी को मिटा नहीं सका। अमृतसर, सिखों का पवित्र शहर, एक आध्यात्मिक आभा का अनुभव कराता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ का हर कोना एक गहरी धार्मिकता और शांति का अनुभव कराता है। इसका स्वर्ण मंदिर शांति और समानता का प्रतीक, सिख धर्म के सार्वभौमिक भाईचारे के स्थायी संदेश के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यहाँ की सेवा और लंगर की परंपरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूसरी ओर लाहौर बागों और भव्य मुगल वास्तुकला का शहर है। इसकी गलियां पिछले साम्राज्यों की फुसफुसाहट से गूंजती हैं। यहाँ की हर इमारत, हर गली एक कहानी कहती है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुगल किले, उद्यान और मस्जिद एक शानदार युग की गौरवशाली याद दिलाते हैं, जबकि शहर का जीवंत कला और संस्कृति परिदृश्य इसके निरंतर विकास को दर्शाता है। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और कला प्रदर्शनियां इस शहर की जीवंतता को दर्शाते हैं। राजनीतिक विभाजन के बावजूद अमृतसर और लाहौर साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत के एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। इन दोनों शहरों की कहानियां एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। उनकी कहानियां एक पंजाबी टेपेस्ट्री के जटिल पैटर्न की तरह एक साथ बुनी गई है। प्रत्येक शहर क्षेत्र की समृद्ध और जटिल पहचान के पहलू को दर्शाता है। यह टेपेस्ट्री न केवल अतीत की, बल्कि भविष्य की भी एक झलक देती है। समृद्ध है। पंजाब के हृदय में बसा अमृतसर भव्य स्वर्ण मंदिर का पर्याय है, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। 1557 में चौथे सिख गुरु रामदास द्वारा स्थापित शहर की उत्पत्ति सिख धर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। अमृतसर नाम का अर्थ ही अमृता के अमृत का कुंड है, जो स्वर्ण मंदिर के चारों ओर स्थित पवित्र कुंड का उल्लेख करता है। सिर्फ एक शहर से बढ़कर अमृतसर सिख पहचान, लचीलापन और अटूट विश्वास का प्रतीक है। शहर ने सिख इतिहास के कुछ सबसे निर्णायक क्षण देखे हैं। सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन से लेकर दमनकारी शासकों के खिलाफ संघर्षों तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आजादी के लिए भारत के संघर्ष में दर्ज एक दुखद घटना, अमृतसर के लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की एक कठोर याद दिलाती है। हालांकि अमृतसर की भावना लचीलापन और अटूट आशा की है। पूरे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शहर हमेशा मजबूत होता गया है। इसकी भावना सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित है, जो समानता, मानवता की सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देती है। आज अमृतसर एक हलचल भरा शहर है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और सिख धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है। अमृतसर के बीचों बीच हरमंदिर साहिब है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका सोने का पानी चढ़ा हुआ बाहरी भाग सूरज के नीचे झिलमिलाता हुआ एक ऐसा नजारा है जो विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता है। यह दृश्य न केवल आंखों को भाता है, बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। लेकिन स्वर्ण मंदिर की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी भौतिक भव्यता में नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों सिखों के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व में है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग शांति और सांत्वना की तलाश में आते हैं। स्वर्ण मंदिर
अमृत सरोवर या अमृत के कुंड के केंद्र में एक चबूतरे पर बना है, जो समानता और एकता में सिख विश्वास का प्रतीक है। यह पवित्र जलाशय न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एकता और शुद्धता का भी प्रतीक है। इसके 4 प्रवेश द्वार सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले हैं। सभी का खुले हाथों से स्वागत करने के सिख सिद्धांत को दर्शाते हैं। यह सार्वभौमिक भाईचारे और समानता का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण विविधता को गले लगाने और सद्भाव को बढ़ावा देने के सिख दर्शन को दर्शाती है। यह स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो विभिन्न संस्कृतियों के संगम को दर्शाता है। स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक है, जिसे जीवित गुरु के रूप में पूजा जाता है। यह पवित्र ग्रंथ सिख धर्म के मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं का संग्रह है। गुरु ग्रंथ साहिब से भजनों का मधुर गायन हवा में भर जाता है, जिससे गहन शांति और शांति का माहौल बनता है। यह संगीत आत्मा को सुकून और मन को शांति प्रदान करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना श्रद्धांजलि अर्पित करने, सांत्वना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। यह स्थान सभी के लिए खुला है और सभी को समान रूप से स्वागत करता है। भाग 4 लाहौर, साम्राज्यों की एक टेपेस्ट्री। सीमा पार, चमेली और इतिहास की सुगंध में लिपटा हुआ लाहौर है, जो पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। बागों के शहर के रूप में जाना जाने वाला लाहौर का आकर्षण कई साम्राज्यों के धागों से बुना गया है, जिन्होंने इसकी ध सॉइल को सुशोभित किया है। प्राएंशंट तन हिंदू शाही वंश से लेकर मुगलों और सिखों तक लाहौर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार रहा है। प्रत्येक शासक अपने परिदृश्य और चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। लाहौर की गलियां बादशाहों और कवियों, कलाकारों और क्रांतिकारियों के किस्से कहती हैं। मुगल युग की विरासत, राजसी बादशाही मस्जिद, भव्य लाहौर किले और शांत शालीमार उद्यान में स्पष्ट है। जटिल टाइल वर्क, राजसी मेहराब और विशाल उद्यान मुगल वंश की कलात्मक प्रतिभा और भव्यता के प्रति प्रेम के प्रमाण हैं। अपनी मुगल विरासत से परे लाहौर सिख साम्राज्य की छाप भी धारण करता है। पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में लाहौर कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के केंद्र के रूप में फला फूला। उनके शासन के अवशेष, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह की भव्य समाधि और हजूरी बाग बादशाह शामिल हैं, इस गौरवशाली युग की याद दिलाते हैं। भाग 5 लाहौर की मुगल विरासत। मुगल साम्राज्य के तहत लाहौर अपने चरम पर पहुंच गया, जो अद्वितीय वैभव और परिष्कार का शहर बन गया। इस शहर ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। मुगल सम्राट, जो कला, वास्तुकला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे, ने लाहौर को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया, जहां कलाकारों, कवियों और वास्तुकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को टक्कर दी, अगर उससे आगे नहीं बढ़ा। लाहौर की गलियों में मुगल स्थापत्य कला की झलक आज भी देखी जा सकती है। बादशाही मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह मस्जिद न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी लाल बलुआ पत्थर की संरचना, जो जटिल संगमरमर की जड़ाई के काम से सजी है और 3 राजसी गुंबदों से सुशोभित है, देखने लायक है। यह मस्जिद मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मस्जिद का विशाल प्रांगण, जिसमें हजारों नमाजी बैठ सकते हैं, मुगल शासकों के विजन को दर्शाता है, जो विस्मय और भक्ति को प्रेरित करने वाले स्थान बनाने का था। यहाँ की शांति और भव्यता अद्वितीय है, जो विस्मय और भक्ति को प्रेरित करने वाले स्थान बनाने का था। यहाँ की शांति और भव्यता अद्वितीय है। यह मस्जिद आज भी लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। शालीमार गार्डन, हलचल भरे शहर के बीच शांति का नखलिस्तान, धरती पर स्वर्ग की मुगल अवधारणा को दर्शाता है। यह बगीचा मुगल बागवानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने झरनों, हरी भरी हरियाली और जटिल पानी के चैनलों के साथ यह बगीचा मुगल बादशाहों के प्रकृति के प्रति प्रेम और हर तरह से सुंदरता की खोज का प्रमाण है। यहाँ की हरियाली और पानी की व्यवस्था अद्वितीय है। क्लासिक मुगल चारबाग शैली में बनाए गए बगीचे
प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी चीजों के परस्पर संबंध में मुगल विश्वास को दर्शाते हैं। यह बगीचा मुगल स्थापत्य और बागवानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सभी चीजों के परस्पर संबंध में मुगल विश्वास को दर्शाते हैं। शालीमार गार्डन आज भी अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है और यह मुगल विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा